Hello students, so today we start with another book or another subject, that is the microeconomics. So first of all, to understand the microeconomics, let's understand the economics. What is basically the economics is all about, students. Economics एक ब्रांच है ऑफ नॉलेज जिसमें क्या है, हम स्टडी करते हैं. हम क्या स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स? हम स्टडी करते हैं अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज़, दैट हाउ द ह्यूमन स्पेंड देयर मनी. ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग किस तरीके से अपने जो भी वो अर्न करता है उसको स्पेंड करता है, उसकी एक्टिविटी को स्टडी करना इज़ नोन एज द इकोनॉमिक्स. ओके, सो इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं हम. दैट साइंस तो है नहीं, सोशल साइंस है. सोशल साइंस में क्या आता है, लोग आते हैं. दैट स्टडी हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी चूज टू allocate scarce resources among alternative used to satisfy the unlimited wants. ठीक है, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं इकोनॉमिक्स आया कहाँ से. इकोनॉमिक्स जो है मोस्टली अगर आप देखो, जो ये वर्ड्स होते हैं ये निकलते या तो लैटिन वर्ड से या तो ग्रीक वर्ड से. इकोनॉमिक्स भी एक ग्रीक वर्ड से बना है, ये ग्रीक लेटर है जो कि क्या है, ग्रीक ओरिजिन है इसका. ओइकोस मीन्स हाउस या फिर हाउस होल्ड. निमिन मीन्स मैनेजमेंट रूल्स, दैट हाउ यू मैनेज योर हाउस, राइट. बेसिकली मतलब क्या इसका, हाउ यू मैनेज योर हाउस, मैनेजमेंट ऑफ हाउस. किस तरीके से आप अपने घर को मैनेज करते हो. आपका एक पर्टिकुलर बजट होता है ना. फॉर एग्जांपल आपका मंथली बजट है 30,000. उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ग्रॉसरी लानी है, उसमें आपको जो एक्सपेंसेस हैं वो भी देखने हैं. तो सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी है 30,000 में, राइट. तो क्या है, किस तरीके से आप मैनेज करते हो उस पैसे को, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपके पास है उसको किस तरीके से आप मैनेज करते हो इज़ नोन एज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस. ठीक है, नहीं वी हैव दी. बेसिकली आप क्यों पढ़ रहे हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को, क्योंकि रिसोर्सेज जो है इंसान के पास वो लिमिटेड है, बट उसकी वांट्स जो है अनलिमिटेड है. वांट्स क्या, अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड वांट्स होने के कारण रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं. अब क्या है, हमें लगता है कि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है. रिसोर्सेज लिमिटेड है बिकॉज ड्यू टू द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग की वांट्स अनलिमिटेड है. गांधी जी का भी एक कोट था कि रिसोर्सेस आपको कम नहीं पड़ सकते अनटिल और अनलेस आप उसे जो एक यूज़ करें. बट अगर आप ग्रीड में हो, आप एक लालच में हो, तो आपको रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, राइट. तो रिसोर्सेज कम नहीं है. रिसोर्सेज कम क्यों पड़ जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है. ठीक है, और ऐसा नहीं है. कुछ बच्चे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज तो उनके लिए ही है ना, जो कि जिनका लिमिटेड अर्निंग है, या फिर जो लाइक लिमिटेड अर्न करते हैं. जो रिच पीपल है उनके लिए तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है. ऐसा नहीं होता. अब वो भी जब अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करता है तो उनके पास बहुत सी चॉइस होती है. आप डिपेंड करता है किस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो. ठीक है, राइट. तो अनलिमिटेड वांट्स जो है, ह्यूमन डिज़ायर्स आर इनडिफाइंड एंड रिकरिंग सेटिस्फाइंग वन वांट्स गिविंग राइज टू द सेवरल न्यू वांट्स. जैसे ही एक ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही एक, यही तो मैं ये चीज़ कह रही हूँ. अगर मान लो आपने एक कार ली, ठीक है, उसके बाद आपको होता है कि मैं एक और कार लूँ. एक घर लिया, एक बंगलो ले लूँ, ठीक है, जो आप रिच पीपल है, ठीक है, एक घर लिया, दूसरा घर ले लूँ. तो इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती इंसान की. ठीक है, एक वांट फुलफिल होगी, उसकी दूसरी वांट नेक्स्ट खड़ी हो जाती है. आज आपने सोचा कि अब हाँ भाई, अब मैंने आज जो है एसी ले लिया, नाउ आई विल परचेज स्कूटी. फिर आपको लगा कि स्कूटी परचेज़ कर लिया, अब मुझे कार परचेज़ करनी चाहिए. तो रिसोर्सेज लिमिट क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के वांट्स अनलिमिटेड है. वो कहीं रुकता नहीं है, अनलिमिटेड वांट्स हैं. ठीक है, इच्छाएं कभी ख़त्म हो सकती हैं, आप बताओ, कभी नहीं हो सकती. जब तक आप ज़िंदा हो आपकी इच्छाएं है ही हैं. आज आपके पास ये है, कल को आपको कुछ और लेना है. ठीक है, तो अब जो ये है, तो ये जो इकोनॉमिक्स है कि इस तरीके से
इस पैसे को खर्च करता है इंसान उसकी स्टडी को पढ़ने के लिए ही हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। स्कैरसिटी गैप, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल। अब क्या है, ये गैप क्यों आता है, ये गैप क्यों आता है, ये इसी वजह से आता है कि क्योंकि ह्यूमन की वांट्स हमने पढ़ा है अनलिमिटेड वांट्स है बट रिसोर्सेज लिमिट है। इसका मतलब क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। स्कैरसिटी कब होती है, स्कैरसिटी होती है कमी। कमी किस चीज़ की है, रिसोर्सेज की। और रिसोर्सेज की कमी क्यों है स्टूडेंट्स, कमी इस वजह से नहीं है कि अगर आप देखो पहले लोग रहते थे, ठीक है, उनकी ज़रूरत कहाँ तक ख़त्म हो जाती थी, घर है, रोटी है, कपड़ा, मकान, बस इतने तक उनकी रिक्वायरमेंट होती थी। अब क्या है, इंसान को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो रुकता नहीं, ठीक है। ओके, इट्स ट्रू एंड इट्स ओके टू हैव योर टू फुलफिल योर डिज़ायर। पर जब वो डिज़ायर आपकी लालच में हो जाता है तो आपकी वांट्स कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब रिसोर्सेज क्यों कह रहे हैं कि रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स हैं ह्यूमन बीइंग के। तो वो जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो गैप को, वो कमी को स्कैरसिटी कहते हैं। कमी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्कैरसिटी की कमी है, ठीक है। किस चीज़ की कमी है, रिसोर्सेज की। बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपको मिल रहा है 30,000। अब आपको लग रहा है यार 30,000 रुपये मेरे को मिल रहे हैं, या तो मैं एक घूमने जा सकता हूँ, ठीक है, ट्रिप मार रहा हूँ, एक घूमने जाऊँ, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, ओवर हुआ है, ठीक है। या फिर मैं सोच सकता हूँ कि मैं जो है 30 रुपीज़ का डाउन पेमेंट करके इसी के मैं लैपटॉप ले लूँ, ठीक है, मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे आगे अपना करियर में काम आएगा तो मेरे को लैपटॉप लेना। तो चॉइस आ गई ना, या तो आप डाउन पेमेंट करके लैपटॉप ले लो 30,000 का, ठीक है, या फिर आप घूमने चले जाओ 30,000 के लिए, ठीक है। तो एक छोटी ट्रिप तो कर ही सकते हैं हम। तो ये क्या है, ये चॉइस आ गई ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट है आपके पास, उसके लिए चॉइस आ गई आपकी, यहाँ इन्वेस्ट करूँ या वहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ उस 30 रुपीज़। तो प्रॉब्लम जो चॉइस अराइज हो रही, क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, दे आर चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव रिक्वायर्स सेक्रीफाइस अनदर। अगर आपने एक ऑल्टरनेटिव को चूज़ किया तो दूसरे को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा आपको, राइट। तो यही है मेन हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट यू वांट टू स्टडी द हाउ द ह्यूमन बीइंग्स स्पेंड देयर मनी, राइट, बेसिकली। अब है इफ रिसोर्सेज वर नॉट स्केयर, अगर रिसोर्सेज स्केयर ना हो और हैड नो ऑल्टरनेटिव, कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ ना हो, देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सपोज़ आपको पता है कि मेरे पास ये 30,000 है, मेरे को इसको ट्रिप पे ही खर्च करना है, मेरे को घर वालों ने बोला ही है कि जाओ ट्रिप करो, 30,000 आपको मिले, ठीक है। तो आप जाके घूम के आ गए, ठीक है, आपने मूवी देखा है या आसपास कहीं घूम के आ गए आप, ठीक है। तो ये 30,000 आपको अलॉट कर दिए गए कि आपको इसी में कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, आपको इसी पे खर्च करना है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास, हमें पता है कि अगर हमें एग्ज़ाम में पढ़ना है, क्लियर करना है एग्ज़ाम, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होती तो आपको पता है आपको यही चीज़ करनी है, राइट। तो अगर आपको पता है आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो क्या होगा, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आपको पता है ये पैसा यहीं पे लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 5 लाख का फंड दिया गया है कि आपको ये इससे आपको स्कूल ही खोलना है, ठीक है, इसको आपको स्कूल ही बनाना है। तो आपको अलॉट हो गया ना कि आपको ये पैसा इसी काम के लिए खर्च करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जब आपके पास चॉइस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंड है, उस पर आप स्कूल भी बना सकते हो, उस पर आप हॉस्पिटल भी बना सकते हो, उस पर आप कोई मॉल भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो उस लैंड का यूज़ कैसे करेगी गवर्नमेंट, तो वो चीज़ होती है। पर अगर वही हम देखें, जैसे मैंने बताया आपको, घर पे आपके ने या आप इंडिविजुअली उस पैसे को कैसे यूज़ करते हो, उसको कहते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स एक इंडिविजुअल कैसे उस चीज़ को यूज़ कर रहा है अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। वहीं अगर जैसे वो लैंड गवर्नमेंट के अंडर आती है, गवर्नमेंट उस लैंड को कैसे यूज़ करती है, तो वो क्या हो गया, मैक्रो हो गया, नेशन की बात हो गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक की बात हो गई, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है।
तो ठीक है, ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आई गया आपका। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो गया। माइक्रो क्या, स्मॉल, एक इंडिविजुअल की स्टडी, कैसे एक इंडिविजुअल अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करता है, ठीक है। जैसे कि डिमांड थ्योरी हो गई, आपकी क्या डिमांड है, मतलब लाइक कंज्यूमर की क्या डिमांड है। फॉर एग्जांपल उनकी डिमांड जो है एंड्रॉयड फ़ोन की ज़्यादा है, तो डिमांड इंडिविजुअली क्या है, वो हो गया आपका माइक्रो। पर वहीं अगर लार्ज इकनॉमी, होल कंट्री के बारे में बात हो रही हो तो हो जाता है आपका मैक्रो इकनॉमी। जब आप बड़े स्केल पे बात कर रहे हो, इंटायर इकनॉमी के बारे में बात कर रहे हो कि पूरा होल कंट्री को देख रहे हो। अब जैसे हम अगर देखें अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि इंडिविजुअल की थोड़ी ना, ये नेशनल लेवल पे एक कंट्री की बात हो रही है कि उस कंट्री में इतनी % अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, कंट्री के बारे में बात हो रही है, राइट। तो एग्रीगेट, तो नेशनल इनकम कितनी है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, मैक्रो हो गया। इनकम हो गया, जैसे मैंने बताया, ये एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो ये सब क्या स्टूडेंट्स, मैक्रो है, ठीक है। माइक्रो समझ आ गया, स्मॉल लेवल पे एक छोटे, एक इंडिविजुअल अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करता है। कंट्री के बारे में बात करो, एक ऐसा होल बात करो, तो मैक्रो के बारे में बात करो, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स है और एक क्विक समरी देख लेते हैं क्या है। जैसे कि मैं बताया क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स है ह्यूमन की डिज़ायर कंटिन्यूस ग्रो बियॉन्ड दी अवेलेबल मीन्स, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो हैं स्केयर है, क्रिएटेड दी फंडामेंटल सप्लाई, ठीक है। रिसोर्सेज कम है, अनलिमिटेड वांट्स है, रिसोर्सेज कम है, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ठीक है। कि पैसा कहाँ पे खर्च करे, इस पे खर्च करे या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे खर्च। अब जैसे गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट्स आते हैं कि अच्छा यहाँ पे स्कूल बनाना है तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे खर्च करें, यहाँ मेट्रो बनानी है दूसरा, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं गवर्नमेंट के पास। तो किस पे वो पैसा अलॉट किया जाएगा, किस पे वो पैसा खर्च किया जाएगा, तो वो चॉइस होती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज अचीविंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हमें इस तरीके से चॉइस करना है, इस तरीके से हमें चूज़ करना है कि हम उस रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए हमें, ठीक है। अब हमने जैसे सोचा कि अभी ये 30,000 घूमने चले जाते हैं, क्योंकि लैपटॉप के लिए तो इंस्टॉलमेंट में हम कर देंगे, पर आगे हम कैसे इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो हमने सोचा कि घूम के ही आ जाते हैं, वो ज़्यादा सही है। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करोगे आप उस रिसोर्सेज का, तो वो आपको दिख रहा है। या फिर आपने सोचा कि मैं कोई कोर्स ही कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे करियर में ग्रोथ होगी, मैं थोड़े पैसे और मिला के मैं कोई अच्छा सा कोर्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो क्या हुआ, आपने चॉइस ली। तो ये चॉइस है, अल्टीमेट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करोगे रिसोर्सेज जो आपके पास, ठीक है। तो स्कैर्सिटी समझ आ गया, लिमिटेड, और स्कैर्सिटी क्या है, डिमांड ज़्यादा है आपकी पर सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम है मतलब कि रिसोर्सेज कम है पर डिमांड ज़्यादा आपकी, ठीक है। माइक्रो पढ़ लिया अभी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं हम, सब्जेक्ट की इकोनॉमिक्स क्यों ही पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट इसके बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। कि ये एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट दी ह्यूमन बींग्स, कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं टू फुलफिल देयर अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स क्यों हैं, क्योंकि एक तो अनलिमिटेड वांट्स है और दूसरा हमारे पास क्या चॉइस है, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है कि कहाँ पे पैसा खर्च किया जाए। उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, ठीक है। देन भी स्टडी की इकोनॉमिक्स स्कैर्सिटी क्या होती है, अनलिमिटेड वांट्स एंड प्रॉब्लम चॉइस, राइट, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। ये हमने पढ़ा, नेक्स्ट क्लास पे आप पढ़ेंगे आगे माइक्रो मैक्रो को डिटेल में, और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू सो मच।